हेलो गाइस फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बताइएगा ये शादी के रीत रिवाज में आपको ये व्लॉग कैसा लगा। जब मैं अपने देवर की शादी में जा रही थी पूरी तैयारी के साथ, मेकअप का सामान और बच्चों के लिए कपड़े, अपने लिए कपड़े मैं यहाँ लेके अपने देवर की शादी में पहुँची। और अब मैं सफ़र पे हूँ और अब मैं अपने गांव पहुँच चुकी हूँ। मेरा ससुराल लखीमपुर के गांव में है और मैं अब जा रही हूँ अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ। और ये देखिए मेरा गांव आ गया है। ये सब मेरे गांव मेरे घर के आसपास में है और हम सब लोग पहुँचे बड़े उत्सुकता से, बड़े ही बहुत ही खुशी थी कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, बहुत अच्छा ही होगा। और ये ट्राली ट्रैक्टर सब घर घर दुआरे खड़े हैं द्वार पे। तो ये मेरा घर है और ये मेरे घर का गेट है। तो मैं जैसे ही तुरंत घर पहुंची तो सारे कार्यक्रम शुरू हो गए थे। कहते हैं ना, गांव में देवी माता को मनाने के लिए, तेल चढ़ाने के लिए जो तेल पूजन है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी ऐसे रिवाज होते हैं। तो गाना गाते हुए हम सब गांव के लोग देवी माता शीतला मैया के स्थान पहुँचे। तो वहाँ पे हम लोग माँ जो सास हैं हमारी, वो जो पूजा करती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी होता है, जब पापड़ वगैरह हमारे यहाँ बनते हैं, तो वो सब सारी जो सुहागिन औरतों को टीका करके सुहाग दे के फिर वहाँ जैसे 7 हो या 9 हो, जितनी भी 5 हो, तो ये पहले माता को चढ़ता है। फिर उसके बाद सुहागिनों को मांग में सिंदूर वगैरह लगाया जाता है और फिर उसके बाद ये तेल चढ़ता है। फिर यही तेल जाके हम लोगों के यहाँ जो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ही एक जैसे रिवाज होते हैं। तेल पूजन तो सबके घर पे होता ही होगा। और आप भी बताइएगा, शहरों में तो मंदिर में जाते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, शहरों में मंदिर पे जाते हैं और सभी गांव के सभी लोग खड़े हैं, सब सास हैं, कोई देवरानी है, कोई जिठानी है, कोई ननद है, सब लोग इस पूजा में शामिल हैं। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये तेल का कार्यक्रम है। ये देखिए जितनी भी औरतें होती हैं, 5-7 जो भी सुहागिनों को मांग में सिंदूर लगाया जाता है। फिर उनके कोठे में जो पापड़ घर से बन के जाते हैं वो डाले जाते हैं। पापड़ वो जैसे हम लोग के यहाँ पूड़ी शहरों में बनाए जाते हैं और पूड़ी हलवा वगैरह दिया जाता है, बताशा हो, मिठाई हो, लड्डू हो, इस तरीके शहरों में होता है। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, पूड़ी, तेल पूजन में पूड़ी चढ़ती है। और हम लोगों के गांव में पापड़, ये आटे का ही बेल के पापड़, वो पापड़ नहीं होता है जो हम लोग लिज्जत पापड़ खाते हैं या फिर आलू का पापड़ खाते हैं, वो पापड़ मत समझिएगा। ये पापड़ उसके बने होते हैं आटा के। आटा को बेल के पहले सुखा लिया जाता है, फिर उसको तल लिया जाता है। जैसे पूड़ी बनाई जाती है, उसको सुखा के तल लिया जाता है, थोड़ा सा हल्का सूख जाता है, उसके बाद तलने के बाद उसको पापड़ हो जाता है। तो ये सब हम लोगों के यहाँ रिवाज है। सब हंसी मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए, भौजाइयाँ अपने ननद से मजाक करते हुए। और ये मेरी सास भी हैं जो चुनर ओढ़े हैं और ये मेरे गांव की सास हैं बगल में जो ग्रीन साड़ी पहने हैं। और ये मेरा घर है। और अब जो बड़ुआ खिलाया जाता है जनेऊ के पहले, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में भी खिलाया जाता है दही और चावल, दही चावल। जितने भी कुंवारे लड़के होते हैं, जो दूल्हा होता है, उनके अगल बगल बिठा के ऐसे ही दही चावल खिलाए जाते हैं। तो ये रिवाजों के साथ, पूरे रिवाजों के साथ ये शादी हम लोगों के रीति रिवाज से होती है। जैसे हमारे लोग, घर के लोग, बड़े लोग करते हैं, वही हम लोग भी पीछे करते हैं। और ये मेरा बेटा छोटा, पहले बरुआ को दिया जाता है, उसके थाली में डाला जाता है। फिर उसके बाद जो सब बच्चे, बेटे, कुंवारे लड़के देते हैं, वही दूल्हा खाता है।
उसको खाने में नहीं ये चावल और दही नहीं दिया जाता है। ये मेरी सासू और ये मेरी बड़ी जेठानी, ताऊ की बहू। और ये जो कार्यक्रम होता है जनेऊ का, कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोगों में ये जनेऊ ऐसे ही होता है। पहले पूजा होती है और जनेऊ में जो भी सामान होते हैं ये मेरे सास और ससुर जी हैं। और ये बड़े मामा यानी कि मेरे मम्मियाँ ससुर और मेरी सासू माँ के बड़े भाई जो पहनावन लेके जाते हैं, ये कार्यक्रम है। और ये उनके मझले भाई मेरे सास के, मेरे मम्मियाँ ससुर सेकंड नंबर के। तो ये जो पहनावन होता है घर भर का, तो जो लड़के का, दूल्हे का और मतलब ये ससुर जो हमारे बैठे हैं, ये सास जी हैं, ससुर जी, और उनका पहनावन उसी आंगन में जहाँ मड़वा बनाया जाता है वहाँ पे ये सिर पे तौलिया डाल रही हैं मेरी मम्मियाँ सास। ये हम तो मम्मियाँ सास हमारे यहीं पास में ही रहते हैं, तो हम लोग यहाँ दूर रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में, तो घर पे हर कार्यक्रम पे पहुँचना हो जाता है और हम लोग आते जाते रहते हैं। और ये मेरी मम्मियाँ सास अपनी ननद को, सबसे छोटी ननद को पहनावन देते हुए और ये पैर छूते। और ये जो रीति रिवाज के साथ जो संपन्न होता है उसी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और सबके घर में रीति रिवाज होते हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ही मायके से पहनावन आता है सभी के यहाँ। और ये देखिए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जीजा जी और साले यानी मम्मियाँ ससुर और मेरे ससुर जी। और ये न्योछावर जो होता है पहनावन के बाद जो नजराना होता है वो सब। और ये जो नज़र उतारा जाता है वो पंडित जी को, और जो कहते हैं हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, हमारी शादी में भी ये जो खड़े हैं सूप वगैरह उठा रहे हैं, ये मेरी शादी में भी आए थे। और सभी को जो नजराना दिया जाता है वो उसकी रीति निभाते हुए और सारे मतलब रीतियों के साथ संपन्न हुआ। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगले सेकंड व्लॉग देखने के लिए आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। तो ये शादी का अगला, ये मेरी मम्मियाँ ससुर सास और ये हम लोग भी कुछ रीति रिवाज करते हुए, और जो भी है रीति रिवाज जो होते हैं पंडित जी बताते हैं। मेरे नंदोई जी हैं सेकंड नंबर से, उनका जिक्र होता है। फिर अब दूल्हे, फिर जनेऊ के बाद जब बनारस जाते हैं उसके बाद ये अब दूल्हे का कार्यक्रम अभी आगे देख